अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। जो भी मेरे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। पता नहीं है या गुजर गई है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ 2 का 14th या 15th, ओफो एक तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, मैं वो जो नई शॉर्ट स्टोरी है ना, उसका शॉर्ट सा ट्रेलर आज दे दूँगी, तो आप मुझे बताइएगा कि उसके लिए कौन-सा नाम ही सही रहेगा, और जो मुझे नाम अच्छा लगेगा, वही हम उसको दे देंगे। और रही वो जो हॉरर स्टोरी है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे बताइएगा कि क्या लव मी बेबी कैंड आपको अच्छा लगा या नहीं, और क्या वो जस्टिफाइड था कि नहीं। तो मैं कमेंट्स का वेट करूँगी। यार, आप लोग हार्ट्स भेजते हो, स्माइलीज़ भेजते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कमेंट करके बताया करें स्टोरी के रिगार्डिंग कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या नहीं। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ज़ैन पास उन सारे पेपर्स को ट्रांसलेट करके पढ़ने के बाद जैसे वहीं बैठ के रो रहा था, और उसे पता ही नहीं चल रहा था कितना ही तो टाइम गुजर गया था उसे ऐसे रोते हुए। उसका सिर्फ यकीन ही नहीं टूटा था, उसका दिल भी तो टूट गया था। उसे कितना ज़्यादा ही एतबार था अपने हस्बैंड पे कि वो उसके साथ ठीक हो रहा है, और फाइनली उनके बीच में सब सही हो ही जाएगा। उसने कितने ज़्यादा चांसेस दिए थे उसे, हर बार उसके झूठ को उसने सच ही समझा था। वो कैसे ही बातें बदल कर झूठ बोल बोल के उसे बेवकूफ़ बनाता था, और वो बनता ही रहा था। कैसे ही वो उसके करीब आने के लिए बस झूठ पे झूठ बोलता ही रहा। और बेचारा ज़ैन, जो कि कभी भी उसके झूठ को समझ ही नहीं पा रहा था, उसे यही लगा जैसे वो सच में इतना अच्छा, इतना स्वीट और इतना ही काइंड है जितना वो बनता है। ज़ैन का दिल कितनी बुरी तरह से दर्द कर रहा था, और वो बस वैसे ही रो रहा था। उसका मोबाइल जो है बजने ही लगा था, और उसने देखा था वहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि विशु की तस्वीर थी, और उसने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। उसे कोई भी बात नहीं करनी इस धोखेबाज आदमी से। क्या वो उसका खिलौना है कि जो सिर्फ खेलने के लिए काम आए, जो सिर्फ उसे बेड पे खुश करने के लिए है। उसकी कोई लाइफ नहीं, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। उसने कितनी बार उसे जलील किया, बार बार उसे अपने करीब लाने के लिए झूठ बोले, उसके बाल तक काट दिए, और अगर उस दिन बाल ना कटते तो ज़रूर उसकी गर्दन ही काट जाती। लैन जैन को आज सब कुछ याद आ रहा था, हर अपनी बेवकूफ़ी और विशियान की हर चालाकी उसे याद ही आ रही थी, और उसे खुद पे भी गुस्सा आ रहा था। वो कितना ज़्यादा ही बेवकूफ़ था, कितना ज़्यादा ही पागल था। हाँ ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतना भी क्या इंसान बेवकूफ़ हो कि अगले बंदे को समझ ही ना सके, बस आंखें बंद करके उस पे एतबार करी जाए। और वो भी वो बंदा जो बार बार अपने मुंह से कहता था कि मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, मैं तो ये शादी नहीं रखना चाहता। और क्यों ही उसने उसकी बात पे यकीन कर लिया। वो आप अपने आंसू साफ कर रहा था, और फिर जैसे उसने फैसला कर ही लिया, अब उसे वापस जाना है, शादी में देर हो रही है। और यहाँ पे भी शियान, जो कि कब से जैन का वेट ही कर रहा था, फाइनली वो आ ही गया था। और कैसे ही वो एकदम से एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था। इतनी देर लगा दी तुमने? हाँ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। उसने आगे बढ़ के जैसे उसे हग किया था, लेकिन जैन ने उसे कोई भी बैक हग नहीं किया, वो बस चुपचाप था। मैं ये दे के आता हूँ, वो बस इतना कह के आगे बढ़ गया था। और शियान, जो कि उसको जाता देख ही रहा था, इसको क्या हो गया। हाँ ज़रूर, इसने वो देख लिया होगा कि मैंने रूम को कितना ज़्यादा सजाया, और मुझे गलत ही समझ रहा होगा। चलो थोड़ी देर इसको चलने दो, बाद में मैं बता ही दूंगा कि सब कुछ इसी के लिए है। फाइनली शादी हो ही रही थी, और जैन, जो कि इतने सारे टाइम में बिल्कुल भी नहीं बोला, वो बस चुपचाप ही खड़ा रहा था, और पूरी शादी को उसने देखा ही था। वो जोजो के पास ज़रा बैठा था, और फिर मामा पापा और साहब ने मिलकर तो राजा और रानी को कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी थी। और किसी को नहीं पता था कि वो दोनों इंसान तो हैं ही नहीं, वो तो सांप है ना। फाइनली शादी हो चुकी थी, और राजा रानी अब सब से बाय बोल रहे थे। वो पापा के साथ जाने वाले थे, लेकिन मामा पापा ने उन्हें रुकने के लिए बोला। अरे क्यों ही जा रहे हो, कुछ दिन हमारे पास रुको ना।
नहीं माँ, हम नहीं रुक सकते। वहाँ पे मेरे और भी तो भाई हैं ना। राजा ने उनको याद दिलाया था कि बाबा के पास और भी तो लड़के थे जो वैसे ही थे जैन के जैसे, जिनके माँ बाप नहीं थे और वो बाबा के पास ही रहते थे। बाबा ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि कितने सारे सांपों को भी तो बना दी थी। और राजा पास यही चाहता था उनके साथ मिल के रहे। और वैसे भी बाबा बूढ़े हो रहे थे, वो क्या ही इतना सारा काम करते। रानी भी यही चाहती थी कि वो उनकी बेटी बन के रहे और अच्छे तरीके से बाबा को आराम दे, उनकी हिदमतें करे। और मामा पापा की सारी लॉजिक सुन के जैसे चुप ही हो गए। हाँ ठीक है, लेकिन फिर हमसे मिलने ज़रूर आना। मैं बहुत ज़्यादा याद करूँगा तुमको। शियान भी इमोशनल हो रहा था और उसने आके बढ़ के राजा को हाथ काट लिया। हाँ, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, साले ठरकी कहीं के। उसने बाकी बात जैसे दिल में ही सोची थी और उसने भी उसे हाथ काट लिया था। और रानी को हाथ करने के लिए शियान आगे बढ़ा था, लेकिन उसने क्या ही देखा था, जैन ने बिल्कुल उसे नहीं रोका। हाँ, लेकिन रानी का हाथ पकड़ के राजा ने ज़रूर रोक लिया था। भैया जी, हम इतने ज़्यादा भी आप लोगों की तरह खुले डुले नहीं है कि ऐसे अपनी बीवियों को दूसरे के गले मिलवाते रहें। बस ठीक है, हो गई सलाम दुआ, काफ़ी हो गया। अपनी बहन को दूर से ही दुआएं दें। राजा ने बोला था और फिर साहब जैसे हंसने ही लगे और शियान भी नीचे मुँह कर के बस स्माइल ही कर रहा था। सब ही तो खुश थे सिवाय एक जैन के। वो कैसे ही ऐसे बिल्कुल सीरियस सा था। ना तो वो रो रहा था ना परेशान लग रहा था। एकदम सीरियस और एक्सप्रेशन लेस और फीलिंग लेस था वो। बाबा अब रेडी हो ही चुके थे और फिर जैन जो कि उनके लिए टैक्सी भी मंगवा लाया। वो अब उसमें बैठ के जाने लगे थे और राजा और रानी का सामान था भी कितना ही। और बाबा वो तो अपने साथ पास थोड़े से कपड़े ही तो लाए थे। वो बस टैक्सी में बैठ रहे थे और जैन भी फिर उनके साथ ही बैठने लगा। और शियान जो एकदम से हैरान था, परेशान भी हो गया। क्या हुआ जैन, किधर जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ, मुझे मत रोकिएगा। लेकिन क्यों, कहाँ ही जा रहे हो तुम? वो जा रहे हैं ना, हम उनके बाद चलेंगे ना उनसे मिलने। हमें अपने घर जाना है। इधर आ जाओ शाबाश, ये हमारी गाड़ी नहीं है। उसने एकदम जैसे बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ के उससे खींचा था और जैन ने जैसे ज़ोर से उसका हाथ झटक ही दिया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, कोई पागल नहीं हूँ जो बेवकूफ़ों की तरह किसी भी गाड़ी में बैठ जाऊँगा। मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ, मुझे इनके साथ ही जाना है। क्या हो गया जैन, ऐसे क्यों ही बोल रहे हो? राजा जो कि गाड़ी से बाहर ही निकल आया था और वो उससे पूछ ही रहा था। राजा, क्या तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? मैं बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ और रानी के साथ कुछ और टाइम रुकूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ ज़रूर, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को बता तो दो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ऐसे क्यों ही बोले जा रहे हो ज़ैन? तुम मेरे कोई गुलाम नहीं हो, तुम तो मेरी वाइफ हो, मेरी जान हो। शियान ने उससे आगे बढ़ के हक करना चाहा था, लेकिन ज़ैन फिर से पीछे हो गया। कोई ज़रूरत नहीं इतने ज़्यादा ड्रामे करने की शियान जी, मामा पापा यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है ना? तो आपको भी ये ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी तो जान छूट रही है ना मुझसे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या कह दिया मैंने? क्यों ही नाराज़ हो रहे हो तुम? शियान जो क्या परेशान ही था उससे पूछ रहा था। मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? नाराज़ तो उनसे हुआ जाता है जिन पे कोई हक हो, जो हमारे अपने हो या जिनको हमारे गुस्सा करने से या हमारी नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ता हो। लेकिन हमारे बीच में तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है ना। जैन, क्या जैन? मेरा नाम लैन जैन है और मैं बस जा रहा हूँ। मुझे मत रोके और ना ही मैं रुकूंगा। और तभी मामा पापा भी आ ही गए थे। जैन चलो ना, हमें घर चलना है, किधर जा रहे हो तुम? मामा पापा, मुझे कोई उस घर में नहीं जाना। मैं गाँव जा रहा हूँ, मुझे बाबा के साथ रहना है। लेकिन क्यों? मामा पापा ने एकदम साथ में बोला था। जोजो भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। भैया आप किधर जा रहे हैं? चले ना, हम अपने घर चलते हैं। नहीं जोजो, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे काका का घर है, तुम उनके साथ रहो। मेरा घर नहीं है वो। क्या ही बोले जा रहे हो तुम? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारा भी तो घर है ना? मामा ने आगे बढ़ के उससे पूछा था। नहीं मामा, वो मेरा घर नहीं है, वो आपका घर है। वो आपके हस्बैंड का घर है, आपके बच्चों का घर है। मेरा कोई घर नहीं है वो। मेरा घर वही है जहाँ पे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी।
वो गाँव में है। वही मेरी ज़िंदगी है और वही मेरी सच्चाई है और इंसान अपनी सच्चाई से छुप नहीं सकता। मैं वहाँ का ही हूँ और मैं वहाँ पे रहने के लिए बना हूँ। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाऊँगा। अरे पागल, एडजस्ट होता है। शियान ने उसकी गलती को पकड़ा था। हाँ, जो भी होता हो, मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे जाना है बस। रुक जाओ ज़ैन, क्या ही बोले जा रहे हो तुम? मैंने बोला ना शियान जी, मुझे नहीं रुकना। क्यों आप बार बार मुझे तंग किए जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ जो कि आपको बुरा लगे। मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। आप मेरे हस्बैंड हैं और आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ मैं। मैं आपकी कोई भी बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहता और कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता जो कि आपकी शान के खिलाफ हो। और क्या ही कहा दिया मैंने और तुम ऐसा क्यों ही बोले जा रहे हो? शियान जैसे इरिटेट ही हुआ था। कुछ भी नहीं किया आपने, बस यही तो बात है ना। और वैसे भी मैं तो आपकी मुश्किल आसान ही कर रहा हूँ। आपको डर लग रहा होगा ना पापा से कि आप कैसे मुझे तलाक देंगे, इसीलिए तो आपने वो तलाक के कागज़ कैसे अलमारी में छुपा के रखे थे ना। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है शियान जी, मैं चला जाऊँगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ज़ैन, शियान के जैसे एकदम से कितने सारे आंसू ही गिरने लगे थे। क्या उसने वो सब पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन कैसे? तुम तुम वो कैसे देख सकते हो? क्यों, मेरी आँखें नहीं हैं क्या? मेरा मतलब है, तुमने वो कहाँ से पढ़ लिया? तुम नहीं ना पढ़ सकते, तुम्हें तो नहीं आती इंग्लिश ना? हाँ, नहीं आती, लेकिन आप शायद भूल गए हो। आपने मुझे ये मोबाइल लेके दिया है ना, इसमें वो गूगल वाली आंटी है ना, सब बता देती हैं। बस उन्होंने मुझे बता ही दिया। ज़ैन, ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो सब एक गलतफ़हमी है। ये मैं क्या ही सुन रहा हूँ, तुम इसे तलाक देने वाले थे? पापा एकदम से गुस्से में आ गए थे। पापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। शियान जो कि अब सच में रोने ही वाला हो गया था, रो भी रहा था। देखा आपने, मैंने बोला था कि मेरे बेटे से प्यार नहीं करता। ये बस उसको इस्तेमाल कर रहा था, उसको अपने फ़ायदे के लिए अपने साथ रख रहा था और देखा आपने, इसने मेरा बदला मेरे बेटे से ले लिया। मामा को भी रोना आ रहा था और उनका कितना ज़्यादा ही दिल दुख रहा था अपने बेटे की ये बात सुन के। ये सच नहीं है। स्टेफनी, मैं इतना नहीं गिर सकता, मैं आपका बदला क्यों ही लूँगा उससे? क्या आपको मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ लगता हूँ? हाँ, लगते नहीं हो, नहीं लगते, लेकिन तुम सच में ऐसे ही हो। उन्होंने बोला था और शियान जैसे चुप सा ही हो गया। और वो क्यों ही उसका साथ देती और क्यों ही उसकी सपोर्ट में कुछ बोलती, जब शियान ने कभी उन्हें अपना समझा ही नहीं, सिवाय काम के अभी कभी उन्हें बुलाया ही नहीं और ना ही कभी उन्हें माँ समझा है, तो वो क्यों ही आज उसका साथ देती। देखो ज़ैन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने वो पेपर बनवाए थे, लेकिन मैं कोई तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस बहुत हो गया, कौन-सा प्यार करते हैं आप? हाँ, कौन-सा ही प्यार करते हैं? बताएँ ना। ज़ैन, क्या ज़ैन? हाँ, क्या ज़ैन? आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। आपके लिए प्यार बस एक ही चीज़ है, वो रिश्ता है जो बस एक रात में निभाया जाता है, जो बस एक हस्बैंड और वाइफ अपने बेड पे गुजारते हैं। वही रात का रिश्ता है आपके लिए, प्यार नहीं है कुछ। समझ आई? मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था, पागल था, जो मैं बस आपके लिए पिच-पिच जाता रहा और आपके लिए मरता रहा मैं। आपके प्यार में मैंने सब कुछ ही काढ़ लिया। लेकिन बस बहुत हो गया शियान जी, आप इतना झूठ मत बोलें, प्यार को इतना ज़्यादा बदनाम मत करें। ज़ैन प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है ना, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात का यकीन करो। वो वो कुछ और होगा, देखो तुम्हें नहीं पता चला होगा ना, वो तलाक के पेपर थोड़ी होंगे। हाँ, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता, मैं तो पागल हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, और आप तो और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हो मुझे। सही है, मैं अपने साथ ही लाया हूँ। वो एकदम से गया था और कैसे उसने डिक्की में से अपना बैग भी निकाल लिया था और अब वो उसमें से पेपर निकाल के जैसे उसके मुँह पे ही फेंक चुका था। ये क्या है? हाँ, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये जो है ना, इसको इंग्लिश आती है ना, इसको दिखा लें, नहीं तो पापा को ही दिखा लें। और पापा देख ही रहे थे और शियान की आंखें जैसे झुक ही गईं। अब कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था और पापा ने एकदम आगे बढ़ के जैसे उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप किया था और लैन जैन को कितना ज़्यादा दर्द हुआ था। पापा मारे नहीं उन्हें प्लीज़। क्यों ना मारूं, ये यही सब डिज़र्व करता है। ये बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका है और
इसकी फूफो ने इसे हद से ज़्यादा प्यार करके बिगाड़ ही दी है। पापा ने एक और चमाटा ही मारा था अब शियान के मुंह पे और उसके दोनों गाल जैसे लाल ही हो चुके थे। और जैन जो कि अब आगे बढ़ के पापा को रोकने वाला था। पापा नहीं, प्लीज़ मारे नहीं इन्हें, ये जो भी कर लें, जैसा मर्जी कर लें, लेकिन मैं इनको ऐसे नहीं देख सकता। इन्हें मत मारें, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते, ठीक हो क्या ना? मैं ही नहीं समझा और आपने भी ज़बरदस्ती कर दी ना। नहीं रहना चाहते तो ठीक है ना, इनकी ज़िंदगी है, ये जिसके साथ चाहें खुश रहें। मैं क्यों इनकी ज़िंदगी पे बोझ बनूं? और जहाँ पे मेरी ज़रूरत नहीं है मैं वहाँ पे क्यों ही रहूं? मेरे और शियान जी के लिए यही अच्छा है कि मैं इनसे अलग हो जाऊं और अच्छा है हम दोनों का तलाक हो जाए। आप प्लीज़ कोई भी टेंशन नहीं लें, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, मैं मामा का बेटा हूँ, जोजो का भाई हूँ। और शियान जी, और फिर जैसे वो एकदम से चुप ही हो गया था। और शियान के क्या हो तुम? हाँ, उसके तो कुछ भी नहीं रहे ना तुम। विशु ने एकदम से जैसे आंखें उठा के उसकी तरफ देखा था और लहमजैन चुप ही हो गया। तुम जाओ जैन, तुमने सही कहा, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और इसकी अपनी ज़िंदगी है और मैं मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनाना चाहता। तुम चले जाओ जहाँ तुम्हारी खुशी और रहो, लेकिन अभी कोई भी फैसला मत करो। ये पागल है, बेवकूफ़ है, इससे अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। तो क्या मैं इनकी एहसास होने तक का इंतज़ार करूं? हाँ, क्या हर फैसला इन्हीं का होगा पापा? इनका फैसला होगा तो ये मुझे अपने साथ रखेंगे, इनका फैसला होगा तो ये मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। मैं कोई भी नहीं हूँ। जैन भी अब रोने ही लगा था और उसे कितना ज़्यादा ही दुख हो रहा था अपनी इतनी ज़्यादा नाकदरी पर और अपने प्यार को ऐसे ठुकराए जाने पर। जैन देखो, मैं मानता हूँ मैंने ये पेपर्स बनवाए थे और तब मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुमने देखा ना वो कमरे में मैंने सारा कुछ सजा के क्यों ही रखा हुआ था, और तुमने वो पेपर पढ़ लिए, लेकिन क्या वो तुम्हें दीवार पे लिखा हुआ लव यू जैन नज़र नहीं आया? वो क्यों नहीं पढ़ा तुमने? हाँ, मुझे पता है वो आपने क्यों ही किया होगा। क्यों करूँगा मैं? तुम वही करोगे ना जो करने के लिए तुमने इससे शादी की। ये अब राजा था जो कि अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ अब जैन की तरफ और फिर शियान की तरफ ही देख रहा था। तुमने इसको अपने साथ रखने के लिए ये सब किया है। तुमने इसीलिए वो कमरा सजाया क्योंकि तुम चाहते थे ये फिर से बस तुम्हारे आगे झुक जाए। तुम बस इसे इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हें बस ये सोने के लिए चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसकी। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इसे ऐसे इग्नोर नहीं करते। तुम एक झूठे आदमी हो, मक्कार हो। तुम बस झूठ पे झूठ बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या प्यार करते हो? हाँ, क्या ही प्यार करते हो तुम, झूठे कहीं के फरेबी। तुम तो इसे पहचान नहीं सकते, तुम्हें तो इसकी सेंट तक का नहीं पता। जब मैं और ये साथ थे हम दोनों में बिल्कुल फ़र्क नहीं कर पाए। ये प्यार है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें बस एक खिलौना चाहिए, तुम्हें बस एक बंदा चाहिए जिसके साथ तुम सो सको, जो बस तुम्हारा बिस्तर ही गर्म करे, और तुम्हें कोई नहीं चाहिए। और मेरा भाई कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है, ना ही वो कोई तवाइफ है, ना ही वो कोई प्रॉस्टिट्यूट है जो कि बस तुम्हारे आगे ऐसे पड़ा ही रहेगा। समझ आई तुम्हें? क्या बकवास किए जा रहे हो? शियान को एकदम से गुस्सा ही आया था जैन के लिए ये सब सुन के। हाँ, सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तुम्हें गुस्सा लग रहा है, और तुमने तो ये सब किया ही है। और मेरे सामने ज़्यादा जुबान मत चलाना, भूलना नहीं मैं कौन हूँ। राजा ने जैसे एकदम अपनी जुबान सी निकाली थी और शियान अब चुप होने वाला नहीं था, वो आगे बढ़ने वाला था और शायद राजा उसे टांग मार ही देता, लेकिन जैन ने उससे भाग ही काट लिया। राजा नहीं, नहीं, प्लीज़ इन्हें कुछ नहीं करो, प्लीज़ कुछ भी नहीं करना। देखा तुमने, देखा तुमने, तुमने इसके साथ कितना बुरा किया, इसके प्यार को समझे नहीं और ये आज भी तुमसे ही प्यार करता है। ये तुम्हारी खातिर तुमसे दूर जाना चाहता है, इसने अपने दिल को मार दिया है। और सच कहूँ तो शियान, तुम इतना अच्छा बंदा रखना डिज़र्व ही नहीं करते। राजा ने कैसे गुस्से से ही बोला था और शियान जो कि अब अपने नीज़ पे डाउन ही हो चुका था, वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था और आज साहब ने तो उसका साथ छोड़ ही दिया था। जैन जो कि अब गाड़ी में बैठ चुका था और वो उसकी तरफ जाते जाते रोते रोते देख ही रहा था।
रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, मुझे एक मौका तो दे दो। बहुत मौके दे दिए शियान जी, अब और नहीं। ड्राइवर ने गाड़ी एकदम से स्टार्ट ही कर ली थी और शियान जो के वहीं बैठा रह गया। मामा पापा भी बस वैसे ही खड़े थे और वो उन दोनों को टाइम ही देना चाहते थे। हाँ, थोड़ी देर या कुछ दिन तक एक दूसरे से अलग रहेंगे तो थोड़ी एक दूसरे की कदर आ ही जाएगी। गाड़ी जो कि अब दूर ही जा रही थी और शियान जो कि एकदम से उठ बैठा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते जैन, अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे और जैसे वो पागलों की तरह उस गाड़ी के पीछे ही भागना शुरू हो गया। शियान, क्या कर रहे हो तुम? पापा जो उसके पीछे ही भागना चाहते थे लेकिन वो उन्हें पीछे धक्का दे के बस गाड़ी के पीछे ही जा रहा था। जैन प्लीज़ रुक जाओ, मुझे एक चांस दे दो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, प्लीज़ रुक जाओ, रुक जाओ। वो बस ऐसे ही बोलते हुए जैसे उस गाड़ी के पीछे भाग रहा था और जैन ने जैसे बैक व्यू मिरर से उसे देख ही लिया था और उसने जैसे गाड़ी से बाहर सार निकाल के उसे देखा ही था वो कैसे भाग ही जा रहा था। शियान जी रुक जाएं, कोई फ़ायदा नहीं और मेरे पीछे मत आए, मैं नहीं रुकूंगा। उसने जैसे बोला था और फिर से वो बैठ गया लेकिन शियान कहाँ ही रुकने वाला था, वो बस ऐसे ही भाग ही जा रहा था। जैन बस अब रो ही रहा था। उसके दिल में कितना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो हर्ट हुई थी ना उसकी। क्या करे वो, क्या ही करे। शियान जो कि दूर से दूर होता जा रहा था, शायद वो रुक ही गया था और फिर एकदम से जैसे जैन ने किसी धमाके की आवाज़ ही सुनी थी और गाड़ी रुक ही गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी और जैन का दिल जाने क्यों ही रुकने लगा। वो गाड़ी से बाहर निकला था देखने के लिए क्या ही हुआ और पीछे तो एक्सीडेंट ही हो चुका था ना किसी का। और जैन को जाने क्यों ही लगा उसकी दुनिया जैसे ख़त्म ही होने वाली है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कुछ गलत ही सोच रहा हूँ। वो बस जल्दी से अब उस जगह की तरफ भाग ही रहा था। वहाँ पे कितने सारे लोग इकट्ठे थे और शयान जो के पास ऐसे ही सड़क के बीचों बीच गिरा ही हुआ था। उसके सर से खून निकल रहा था, उसकी नाक और मुंह से भी। किसी गाड़ी ने बस उसे जोरदार तरीके से हिट ही किया था और ड्राइवर भाग ही चुका था और जैन जो कि वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। वो ये तो नहीं चाहता था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहा था उसने। वो तो बस उसे सजा देना चाहता था ना, कि वो समझ जाए, उसे अक्ल आ जाए। लेकिन ये क्या हो गया? वो जैसे एक चीख मारकर वो उसके पास ही बैठ गया था। शयान जी, ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं ना? वो उसका सर अपनी गोद में रखे जैसे उससे बातें कर रहा था और रो भी रहा था। मुझे माफ़ कर दें, मैं कहीं नहीं जा रहा। उठ जाएँ, आगे खोलें, क्या हो गया? ओह! मैं क्या करूँ? कितना ज़्यादा ही खून निकल रहा है। वो कितना ज़्यादा ही परेशान हो गया था, उसने एकदम से अपनी शर्ट ही फाड़ डाली थी और उसे जैसे शियान के सर पे बाँध ही दिया था और वो अपने रुमाल से अब उसका मुँह भी साफ किए जा रहा था। राजा रानी भी तो वहाँ पे पहुँच ही चुके थे और वो भी रुक के देख रहे थे और मामा-पापा भी आ ही गए थे। शियान का एक्सीडेंट हो चुका था। ज़ैन जो कि बस उसकी हालत देख के अब अपना होश ही खोने वाला था। ये क्या ही हो गया? उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती, उसका शियान उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। वो पास रोए जा रहा था और फिर उसने भी अपना सर जैसे अपनी गोद में रखे हुए शियान के सर के ऊपर ही रख दिया था। पापा ने आगे बढ़ के जैसे उसे हिलाया ही था। एम्बुलेंस आ चुकी थी लेकिन ज़ैन जो के पीछे ही गिर चुका था। वो भी तो अपना होश खो ही चुका था और शियान जो कि पहले ही बेहोश था।